टेलीग्राम से हुआ था। पहले मेरे साथ फ्रॉड हुआ था उसको हम यूट्यूब पे जाके देखे कैसे क्या हुआ। तो उसके बाद हम वहाँ से टेलीग्राम पर गए। टेलीग्राम से भी 1 महीना करीब उसी बेबी के भेजे। आप देख रहे हैं जनपद न्यूज। पटना में एक बड़े साइबर फ्रॉड गिरोह का पर्दाफाश। नमस्कार, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं जनपद न्यूज़। पटना साइबर पुलिस ने एक बड़े साइबर फ्रॉड गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता देते हैं कि ये शातिर अपराधी पहले लोन दिलाने के नाम पर प्रोसेसिंग फी वसूलते थे। उसके बाद उनके सोशल मीडिया डाटा जैसे व्हाट्सएप, टेलीग्राम और फेसबुक से उनका टोटल डाटा हैक करते थे और उसके बाद पूरा अकाउंट खाली कर देते थे। इस 3 अपराधियों के पास से पुलिस ने 11 मोबाइल, 2 लैपटॉप भी बरामद किया। इस पूरे मामले पर साइबर पुलिस डीएसपी नीतीश चंद्र धारिया ने क्या कहा है, ये सुनते हैं। जिस तरह से साइबर अपराध में वृद्धि हो रही है, उसको देखते हुए लगातार साइबर अपराधियों और अपराध के बीच छापेमारी की जा रही है। इसी क्रम में हम लोगों को कुछ गुप्त सूचनाएं प्राप्त हो रही थी कि बेउर थाना क्षेत्र में 70 फीट के आसपास में कुछ लोग जो हैं साइबर अपराध से जुड़े हुए कार्य कर रहे हैं। उसी सूचना के आधार पे हम लोग जब वहाँ पे छापेमारी किए हैं तो कुल 3 जो लोग हैं वहाँ पे कुछ साइबर से संबंधित कार्य कर रहे थे। जब पूछताछ की गई और वहाँ पे विधिवत जांच की गई और जांच करने के बाद उनके रूम से करीब 11 मोबाइल मिले और 1 लैपटॉप मिले। और उनका जब जांच किया गया, उन लोगों से पूछा गया तो उन लोग कई तरह के एपीके फाइल, जैसे कुछ एपीके फाइल तो धनी ऐप करके एक होता है लोन दिलाने के नाम पे, इसके अलावा प्ले बॉय करके एपीके फाइल भेजते हैं और उस पर उन लोगों का डिटेल प्राप्त करके और विज्ञापन के आधार पे लोगों के साथ ठगी कर रहे थे। इन मोबाइलों की तकनीकी जांच की गई, लैपटॉप की तकनीकी जांच की गई है। तो भारत के कई राज्यों से कई दर्जनों और कंप्लेन प्राप्त हुए हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, केरल, दिल्ली आदि राज्यों से भी कंप्लेन दर्ज हुए हैं। और जो गिरफ्तार हुए हैं व्यक्ति 3 हैं और उनका नाम क्रमशः है विक्की कुमार, इनका घर है नवादा में, शुभम राज ये भी नवादा के हैं, गुलशन कुमार ये भी नवादा के हैं। तीनों करीब एक फ्लैट में रह करके करीब वो उस फ्लैट में 4 महीने से वहाँ पे रह रहे थे और उससे पहले भी कई दूसरी जगह रहते थे, वहाँ भी काम करते थे साइबर अपराध से जुड़े हुए। तो इस तरह से इन लोगों को 11 मोबाइल, 1 लैपटॉप के साथ में गिरफ्तारी की गई है। धनी ऐप में क्या होता है कि लोग जो सोशल मीडिया पे विज्ञापन देते हैं, वहाँ से किसी को अगर लोन लेना है तो उस पर अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद वो कुछ प्रोसेसिंग फ़ी के नाम पे जैसे लोन अगर 10 लाख दिलाना है तो उसके आधार पे 5,000 रुपये का प्रोसेसिंग फ़ी लेते हैं। अगर 1 लाख लोन दिलाना है तो 1,000-1,200 इस तरह से उनका रहता है कुछ फिक्स अमाउंट। तो पैसा जैसे ही प्रोसेसिंग फ़ी हो जाता है तो उसको एक फर्जी डॉक्यूमेंट बना करके दे देते हैं कि आपका लोन जो है सैंक्शन हो गया है, उनके व्हाट्सएप भेज करके उनको ब्लॉक कर देते हैं। इस तरह से धनी ऐप के माध्यम से करते थे। प्ले बॉय में इन लोग एपीके बना करके और कुछ लोगों को विज्ञापन के माध्यम से ही कुछ लोगों को कि अगर प्ले बॉय के रूप में जॉब करना है और ये इसमें काम करना है तो उनका सारा डिटेल मंगवाते हैं और जॉब दिलाने के नाम पे, प्ले बॉय के नाम पे, काम करने के नाम पे उनसे भी कुछ पैसे की ठगी करते हैं और उसके बाद उनका नंबर ब्लॉक करके छोड़ देते हैं। हम बता रहे हैं कि दर्जनों मामले दर्ज हैं, तो उनको देखने के बाद ही, सारे कैलकुलेशन करने के बाद ही ये अभी जहाँ से गिरफ्तारी हुई वहाँ पे तो 4 महीने से रेंट पे रह रहे थे। इसके पुराने इतिहास के बारे में भी हम लोग जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। भीम ने यूपीआई जैसे कि होता क्या है कि जो एपीके फाइल होता है, जैसे ही आप डाउनलोड करते हैं तो वो प्रोग्राम रहता है। जैसे आप डाउनलोड करते हैं उसके बाद कुछ छोटे अमाउंट को पेमेंट करने के लिए वो बोलते हैं। तो जैसे आप एपीके डाउनलोड किए, इन्फॉर्मेशन सारा उसमें आप दिए, आपको छोटा अमाउंट 2 रुपया 10 रुपया अमाउंट यूपीआई के माध्यम से पेमेंट करवाते हैं। जैसे आप पेमेंट करते हैं तो आप अपना पासवर्ड उसमें डालते हैं। चूँकि एपीके डाउनलोड आप कर चुके हैं तो आपका रिमोट एक्सेस किसी और के पास वो चल रहा है। पासवर्ड आप जैसे ही डालते हैं तो आपका यूपीआई का पासवर्ड उनके पास चला जाता है। और कई सारे ऐसे फर्जी टाइप के ऐप हैं जिसके माध्यम से आपका यूपीआई, चूँकि मोबाइल नंबर उसके पास है और कॉल फॉरवर्डिंग उसका चला गया है, मैसेज फॉरवर्डिंग भी उसके पास है, रिमोट एक्सेस आपके मोबाइल का उसके पास है, तो आपका एक फर्जी यूपीआई बना लेते हैं और आपके अकाउंट से सारे पैसे, आप जितने भी यूपीआई में होते हैं वो सारे पैसे की निकासी कर लेते हैं। देखिए, अकाउंट इन लोग जो पेमेंट कराते हैं किसी जो एक सप्लायर होता है अकाउंट का, ये लोग काम फ़ोन करके और लोगों को फंसाने का काम करते थे। इसके एक और ले रहा था जो अकाउंट सप्लाई करता है, तो उन अकाउंटों में पैसा जाता है और उनको फिर एक पैसा पेमेंट के रूप में, कमीशन के रूप में और पेमेंट करते हैं।